नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द नेशनल वॉइस और मैं हूं दर्शन। आज जो है एपिसोड सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्जेशन नहीं, बल्कि यूथ लीडरशिप और ग्राउंड रियलिटी को समझने का एक पावरफुल मौका है। और आज इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो चलिए स्वागत करते हैं डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर ऑफ एबीवीपी श्री वंशराज सिंह जी भैया का। नमस्ते। एक ऐसा नाम जो अपने शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट लीडरशिप को एक्टिवली शेप कर रहे हैं और ये साथ ही साथ बीए एलएलबी की पढ़ाई करते हुए लॉ और ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस का एक शानदार कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं। इनकी सोच, इनका एक्सपीरियंस और युवाओं के मुद्दों पर इनका विचार आज की जनरेशन के लिए काफी इंस्पायरिंग है। तो चलिए बात करते हैं वंशराज भैया से, जानते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले वेलकम टू द नेशनल वॉइस भैया। नमस्ते दर्शन जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भैया। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं। आपने कैसे स्टार्ट किया, आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। जी, विद्यार्थी परिषद में जुड़े मुझे लंबा समय हो गया है। लगभग 5 से 6 वर्षों से मैं एबीवीपी में जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी स्टार्टिंग जर्नी भी एक नॉर्मल स्टूडेंट, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स रहते हैं वैसी हुई मेरी भी। मैं स्कूल लाइफ से ही मुझे थोड़ा बहुत, जैसे कि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी थोड़ा सा पॉलिटिकल रहा है, तो उसके कारण मन में सब चीज़ें और एक इंटरेस्ट पॉलिटिक्स को लेकर के था। और इसी को साथ साधते हुए भी जब मैं स्कूल लाइफ में था तभी विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़ गया था। और ऐसा भी कई मौके आए कि स्कूलों में भी जब टीचर्स सवाल पूछते थे किसी से कि आप क्या करोगे, तो कोई सब अपने अपने गोल्स या एम्स बताता था उस समय। तब एक जब मुझसे पूछा जाया करता था तो मैं खड़ा होकर यही बोलता था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है। तो एक शुरू से ही मेरा जुड़ाव राजनीतिक पॉलिटिकल की तरफ रहा। और जब मैं स्कूल टाइम में एबीवीपी के कॉन्टेक्स्ट में आया, हाँ। तब मुझे समझ में आया कि स्टूडेंट्स के साथ साथ एक राजनीति को अलग हटके किस प्रकार से अपन स्टूडेंट्स के लिए काम कर सकते हैं, इस देश के लिए काम कर सकते हैं। और जब मैंने एबीवीपी में ज्वाइन हुआ तब मुझे समझ में आया कि जो मेरे मन में शुरू से ऐसी धारणाएं बनी थी कि मुझे राजनीति करना है या मुझे नेता बनना है, तो उन सबसे हटके मुझे आया कि अपने जीवन से बड़ा देश होता है और हम मिटते जब देश खड़ा होता है। शानदार। तो वैसे आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ही ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि उसके अलावा दूसरी भी शायद वो हैंगी जिसमें स्टूडेंट्स वो करते हैं पॉलिटिक्स वगैरह, मतलब जो छात्र राजनीति के लिए हैंगे। जैसा कि मैंने बताया दर्शन जी कि अभी मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकली रहा है और संघ परिवार से मैंने बिलोंग करा है, तो उसी विचारधारा को फॉलो करते हुए मैं एबीवीपी के संपर्क में आया। और खैर स्टार्टिंग से ही मुझे दूसरों से इंस्पायरिंग, जैसे मेरे सीनियर से बहुत इंस्पायर हुआ उनसे, मैं उनके काम करने का तरीका, कार्यशैली, जब उनकी भाषण शैली, जब ऐसे कार्यक्रमों में मैं जाता था, धीरे धीरे उसमें इंक्लूड हुआ। और उनसे संपर्क करा, मैंने बताया कि मुझे भी एबीवीपी में जुड़ना है, आपके साथ काम करना है। तो धीरे धीरे मैं कार्यक्रमों में, बैठकों में जाने लगा, तो समझ में आई बहुत सारी चीज़ें कि क्या होता है, कैसे काम करता है सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्ट होता गया। पर बीच में एक दौर ऐसा भी आया कि जब मैं स्टडी के लिए उज्जैन गया, हम्म। तब मुझे लगा कि अब तो ये सब चीज़ें मेरे से छूट जाएगी। जी। पर जीवन में कोई सही पहलू ऐसा होता है कि घुमा फिरा के हम वहीं पे वापस आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में, नियति को कुछ और ही स्वीकार रहता है। तो वापस मैं जब उज्जैन गया तो वहाँ पर मेरी विद्यार्थी परिषद के लोगों से दोस्ती हुई। वहाँ पर एबीवीपी का कार्यालय है, वहाँ पर मेरा जाना आना हुआ। और इतना सब कुछ बढ़ता गया कि मैं कार्यालय पे ही मेरा निवास हो गया, मैं वहीं पे रहने लग गया। और इतना कनेक्ट हो गया कि जब साल 6 महीने में वहाँ पर रहा, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें और नया एक्सपीरियंस, और वहाँ पर जितनी सभी चीज़ें थी, मैंने क्या समझा एबीवीपी को, और एक नई, जो मैंने वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर एक नया एक्सपीरियंस, और विद्यार्थी परिषद कैसे काम करता है, क्या है एक्चुअली, और पूरा मैं
समझ चुका था। और जब मैं रिटर्न अकोदिया में रिटर्न आया तो यहाँ पर हमने कार्यकारिणी बनाई, हम लोगों ने वापस हमने एबीवीपी का काम यहाँ पर शुरू किया। मैं नगर मंत्री था उस समय। उसके बाद में ऐसी कई सारी हमने चुनौतियों का सामना करा। हम कार्यक्रम करते थे, हमने नई टीम बनाई। जैसे मेरे पढ़ने वाले आसपास के स्टूडेंट जो मेरे साथ बचपन से पढ़े हैं, मेरे दोस्त, हमने सबने उनको मैंने बताया कि एबीवीपी के हमको काम करना है, ऐसा ऐसा काम होता है, तो उनको भी कहीं इंटरेस्ट लगा। तो ऐसे हमने धीरे धीरे हम नए नए कार्यक्रम करते थे। एक ग्राउंड लेवल से उठकर हमने ये देखा कि जैसे मेरे पहले मैंने बताया आपको कि एक विचारधारणा थी कि मुझे नेता बनना है, लेकिन जब मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया तो मैंने समझा कि जिस दरी पे हम बैठते हैं उसको बिछाना भी हमको ही पड़ता है। सही बात है। तो ऐसे मैंने एबीवीपी की जर्नी की। जैसे कोई सा हमारा कार्यक्रम रहता था तो हम सुबह 5 बजे उठ के मैं चले जाया करता था। उस समय कोई सुबह, आपको पता है आज के जो एनजी से फ़ोन उठाते नहीं, उठते नहीं जल्दी, तो हम घर लेने उनको जाते थे। और ऐसे हमने धीरे धीरे कर करके तो विद्यार्थी आप एक बार एबीवीपी को अच्छे से एक्सप्लेन करें कि मतलब उनका मेन एम क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि आज भी कई लोगों को एबीवीपी के बारे में पता नहीं। बस उनको इतना पता है कि एबीवीपी छात्रों के लिए काम करती है, लेकिन फिर भी उनको अभी एबीवीपी अच्छे से पता नहीं उनकी आइडियोलॉजी क्या है। विद्यार्थी परिषद, जैसे मैंने बताया कि एबीवीपी सबसे पहले तो अपने विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसकी मेंबरशिप पूरे देश भर में, क्या पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा इसकी मेंबरशिप होती है। और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ करके साल भर छात्रों के बीच में सक्रिय रहने का काम करता है। दूसरे भी ऐसे कई संगठन हैं जो छात्रों के बीच में काम करते हैं, लेकिन एबीवीपी लगातार सक्रिय रहने का काम करता है। चाहे वो सदस्यता के माध्यम से, मेंबरशिप के माध्यम से हमको उन लोगों तक पहुंचना हो। उसके बाद में हम केवल मेंबरशिप ही नहीं करते उनकी, मतलब जिन विद्यार्थियों ने एबीवीपी की मेंबरशिप ली है उनको उसका बेनिफिट्स मिले, ताकि वो चाहे स्कूल कैंपस हो या कॉलेज कैंपस हो, तो वहाँ पर भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहना जो कि छात्रों के विकास के लिए काम करती है। जैसे हम अलग अलग जैसे हमारे कार्यक्रम हम कैंपसों में करते हैं, हमारे आयाम गतिविधि के माध्यमों से। जैसे कि हमने अभी कबड्डी प्रतियोगिता या अन्य प्रकार की जितने खेल की प्रतियोगिताएं हम विद्यालय में और कैंपसों में, कॉलेज कैंपसों में हम करते हैं, ताकि क्या है कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं उससे जुड़े। और उनके लिए जैसे पहले आपको ध्यान होगा कि सामान्य ज्ञान परीक्षा एक पूरे बड़े कॉन्सेप्ट में पूरे जिले भर में होती है, आज भी कहीं ना कहीं होती है। ऐसा कॉन्सेप्ट भी विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए काम करता है। अच्छा। जैसे हम राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को मंच देने का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक गतिविधियों में अच्छा है, या उसको किसी भी प्रकार की रुचि हो, चाहे वो सिंगिंग हो, सांस्कृतिक नृत्य हो। इस प्रकार से राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से सब प्रकार के मंच देने का काम करता है। स्टूडेंट्स फॉर सेवा के माध्यम से हम ऐसे कई गरीब छात्रों के बीच में पहुंचते हैं, जो मतलब आज हमें देखने को मिलता है दर्शन जी के आज के विद्यार्थियों के पास बहुत अनुकूल स्थिति है। हाँ। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ विद्यार्थियों को किताबें और बेंच टेबल्स मिलने के लिए भी कोई तरस सक्षम जाते नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कुछ, जैसे हमारे प्रांत में भी कुछ ऐसे जनजाति क्षेत्र है जहाँ पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ना बड़ी मुश्किल होती है, तो वहाँ विद्यार्थी परिषद एसएफएस के माध्यम से उनको परिषद की पाठशाला के माध्यम से उनको पढ़ाने का काम करती है। ऐसे स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से ऐसी कई पर्यावरण से जुड़ी चीज़ें, चाहे वो जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर, ऐसे 5 जगह को लेकर विद्यार्थी परिषद काम करती है। अब जैसे गर्मी चल रही है तो हमारा सकोरा अभियान पूरे मालवा प्रांत में हमारे चल रहा है। और सकोरे के साथ साथ जितने हमने ऐसे एसएफडी के माध्यम से, जैसे अभी जुलाई आएगी तो हम पौधारोपण एक बड़ी संख्या में वट वृक्ष लगाते हैं, एक वृक्ष एबीवीपी के नाम। ऐसा हम कॉन्सेप्ट लेकर ऐसे अन्य प्रकार की सभी गतिविधियों, और चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, मेडिकल विद्यार्थियों के लिए बीपी काम करता है। एग्रीविजन के माध्यम से किसान क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी परिषद काम करता है। ऐसा कोई सा भी मतलब ऐसा कोई सी भी गतिविधि नहीं है जो मतलब किस हर प्रकार की समाज में जाकर हर प्रकार से काम एबीवीपी करने का प्रयास करता है। अच्छा, तो अगर आपको एबीवीपी को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? व्यक्ति से व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला। अच्छा,
ओके, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जब से आपने एबीवीपी ज्वाइन करी है तो उसने आपका बहुत प्राउड फील कराया हो? ऐसा जब से मैंने एबीवीपी ज्वाइन करी तब से मैं खुद को प्राउडफुली महसूस करता हूँ। हम्म, और बाकी ऐसे कई मुझे एक स्टूडेंट्स होने के साथ साथ ऐसे कई दूसरे कैंपसों में जाने को भी मिलता है, और जहाँ मैं नहीं पढ़ा हूँ वहाँ भी मेरा जाने को मिलता है। तो वहाँ भी जब मैं छात्रों से संवाद करता हूँ और जब अपन अपनी उम्र के छात्र को वहाँ पर देखते हैं हम्म, और हम जब उससे संवाद करते हैं, या कई भी ऐसे मतलब कई विद्यालयों कई कैंपसों में या पूरे ज़िले भर में मेरा जाना होता है, तो बट प्राउडफुली महसूस करते हैं अपन खुद को कि अपन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अपन ये कार्य कर रहे हैं, और हर किसी को ये कार्य करने का मौका नहीं मिलता। हम्म। तो मैं अपने आप को एक ईश्वर की कृपा महसूस करता हूँ खुद पर। और वाकई में विद्यार्थी परिषद का काम करना, समाज का भी काम करना, छात्रों के लिए काम करना है, वाकई में ईश्वरीय कार्य है। अच्छा, तो आपने मतलब एबीवीपी की ओर से शायद अभी पिछले साल यूथ पार्लियामेंट कराया था सुजानपुर शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में कराया था कि इसी बस साल सुजान? कराया था हमने। तो आप उसको क्या फ्यूचर में वापस कभी कराना चाहेंगे? हाँ, एक बार हमने इस बार उसको जैसा हमने एक इन्वेंशन के रूप में भी ट्राई करा था कि यूथ पार्लियामेंट हमारे बड़ी स्तरों पे, जैसे हमारे मालवा प्रांत में भी महानगरों में होता है, जैसे पूरे प्रदेश में बड़ी जगह होता है, पर हमने शाहजहाँपुर में उसको कराने का प्लान इसीलिए करा कि यहाँ के विद्यार्थी भी कहीं न कहीं उनके टक्कर के हमारे विद्यार्थी बन सकते हैं। हम्म, तो इसीलिए उनको भी एक स्टेज मिले, प्लेटफ़ॉर्म मिले। जैसे जैसा मैंने कहा कि विद्यार्थी परिषद केवल मेंबरशिप करना और चुनाव लड़ने का काम विद्यार्थी परिषद का नहीं है, हम्म। बल्कि छात्रों के विकास को लेकर किस प्रकार से हम समाज में काम कर सकते हैं, ये काम एबीवीपी का है। तो इसीलिए हमने एक स्टेज विद्यार्थियों को मिले, और उसमें आदमी क्या है कि खुलकर विद्यार्थी जब बोलता है, जी। तब उसको लगता है कि नहीं, हाँ, मैं भी कभी संसद में जाकर बोल सकता हूँ। जब इसीलिए हमने उसको संसद का स्वरूप देकर एक लोकसभा बनाई, और उसी पैटर्न पे हमने पूरा यूथ पार्लियामेंट किया, और आगे भी ऐसा निश्चित है। मैं आज के विद्यार्थियों को, सभी को, जो मेरी बात सुन रहे सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम जगह जगह और बड़े स्तर पर यूथ पार्लियामेंट करेंगे। तो वैसे आज के टाइम में स्टूडेंट्सों के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज के समय में विद्यार्थी, जैसे जिस प्रकार से मैंने बोला कि कहीं ना कहीं एक्टिव अपने घरों में ज़्यादा है, हम्म, जहाँ हमको मैदानों में एक्टिव होना चाहिए, जहाँ हमको किताबों में एक्टिव हम्म, होना चाहिए। एक आइडियोलॉजी समाप्त हो गई है, एक विचार सकारात्मकता खत्म हो गई है आज के विद्यार्थियों में। हम्म, इस प्रकार से हमने एबीवीपी के माध्यम से स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम हम्म। कार्यक्रम भी हमने चलाया। हाँ। इसमें हम अलग अलग कैंपसों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं कि मोबाइल से हटकर हम कुछ एक्टिविटी की ओर धकेलें, तो किस प्रकार से वो जा सकते हैं। तो आज के विद्यार्थी, जैसे हमने तरह तरह कार्यक्रम करे, जैसे आज के विद्यार्थियों से संवाद होता है, तो सभी जगह यही देखने को मिलता है कि आज का युवा मैदानों में कम हम्म। जाके इसके फ़ोन की स्क्रीनों में ज़्यादा है। उसका डेली रूटीन बिल्कुल बिगड़ गया है। तो जब से कोविड के बाद से कैंपसों जाने की भी युवाओं में इच्छा नहीं बची। आज हम कैंपस देखें, कॉलेज कैंपस देखें पूरे ज़िले के, तो ऐसा लगता है कि हम एक कैंपस में नहीं घूम रहे, ऐसे ही किसी फॉर्म भरने के कार्यालय पे आए हैं, जहाँ चार चार पाँच विद्यार्थी डेली आते हैं, अपना फॉर्म भर के अपने वापस अपने घर चले जाते हैं। तो ये आज के विद्यार्थियों में बड़ी समस्या है, और ये भाव उनमें जागृत करने की आवश्यकता है कि हम पढ़ पाएंगे जब भी आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से फिर हमारे देश को किस प्रकार की युवाओं की जरूरत है अभी? हमारे देश में अभी इस प्रकार के युवा होने चाहिए। हमारे देश में इस प्रकार के युवाओं की हमको आवश्यकता है कि जो कि हमने इस प्रकार से, जिस प्रकार छात्रों के बीच में हम काम करते हम्म, हैं, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कई जगह जाना होता है, तो हमको युवा देखने को मिलते हैं जो अलग अलग प्रकार से हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो आज के युवाओं को अपना विजन बनाने की आवश्यकता है, खुद के लिए, समाज के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे, और पूरे देश भर में अपना नाम रोशन करे। तो इस प्रकार से आज के युवाओं को अपना एक विजन बनाने की आवश्यकता है कि खुद के विजन के साथ साथ और हमें देश के लिए हम इस क्या कर सकते हैं। हम्म, आज के युवाओं को इस देश की सेवा करने की एक आवश्यकता है। हम्म। आज इस देश को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो इस देश के लिए भी, अपने आप के लिए तो सब करते ही है, पर कुछ इस देश के लिए भी हम जो कर रहे हैं, जिस कार्य में हम
है उस कार्य में इस देश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो हमको समझने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से, जैसा मैंने आपको बताया कि देश की सेवा करने के लिए कोई सीमा और बंदूक उठाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सही बात है। अगर एक रोड पर पड़ा कचरा भी हम उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं तो क्या वो देश सेवा नहीं है? है वो तो ऐसे ही इस प्रकार से छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से इस देश के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो आपका कहना है कि सभी युवाओं को अपनी एक खुद की आइडियोलॉजी और विजन लेके चलना चाहिए। विजन लेके चलना चाहिए, बिल्कुल जैसा आपने बताया। तो हम पूछना चाहेंगे कि आपकी आइडियोलॉजी क्या कहती है? मतलब आपका क्या मानना है, आपकी आइडियोलॉजी, आपके प्रिंसिपल्स क्या है? जैसा कि मैं सोशल वर्किंग कर ही रहा हूँ, समाज के बीच में काम कर रहा हूँ, छात्रों के बीच में, और साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रहा हूँ। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है आज के युवाओं के लिए कि हम खुद की पढ़ाई के साथ साथ और भी जिस क्षेत्र में, चाहे वो सबको भी सोशल वर्किंग करना प्रेफर नहीं रहता, चाहे वो डॉक्टर है तो वहाँ भी उस प्रकार से, किस प्रकार से इस देश की सेवा कर सकता है वो। और जैसे अन्य कार्य हम करते हैं, जैसे मैं पढ़ाई के साथ साथ भी सोशल वर्किंग कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से मेरी आइडियोलॉजी यही कहती है कि हम जिस भी मार्ग पर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो या सिविल सर्विसेज हो या अन्य प्रकार की गतिविधियां, जो आज तरह तरह के नौकरियां या जॉब्स में जाता है युवा, पर जहाँ हमको लगता है कि इस खुद के लिए हमको या समाज के लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता है, तो करना चाहिए। तो आपके हिसाब से आपको फिर सबसे अलग क्या बनाता है? व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर? खैर ऐसे तो अलग बनाने की बात तो क्या है कि मैं बहुत कम एज में विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था। ये भी नहीं, मैं बचपन से ही, जैसे स्कूलिंग टाइम से ही, जब आज के विद्यार्थी इस समय, जिस समय प्ले स्कूल में हुआ करते थे, मैं 2 साल का था जब से मैं नर्सरी क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो मतलब मेरी ग्रोथ शुरू से ही जल्दी हुई है, तो उसके कारण मैं विद्यार्थी परिषद से भी जल्दी जुड़ा। और इसी कारण मैं जहाँ अपने आपके और साथ वाले बैचमेट्स हो गए या आजकल जो मेरे साथ में ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे भले ही छोटा हूँ, पर आज अच्छी पोस्ट और सब संगठन का विश्वास इतना, इस इतनी कम उम्र में उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर बनाया और ऐसा काम करने का इतना मौका दिया। और इसके पहले भी दायित्व के बाद भी दायित्व का हमारे इसमें संगठन में कोई रोल पार्ट नहीं है, सबको एक जैसा काम करना है, सबसे पहले कार्यकर्ता है। तो जो काम करने के मौके मुझे अभी तक संगठन ने दिए और आगे भी देगा, ऐसा मेरी आशा है, तो वो मुझे सबसे अलग बनाती है। अच्छा, तो जैसे हम देखते हैं कि लोग छात्र राजनीति से निकल के आगे जाके एक बहुत बड़े स्तर पे नेता बन जाते हैं, जैसे शायद अमित शाह जी ने भी पहले एबीवीपी के लिए काम किया है डीयू में। हाँ, तो वैसे ही क्या आपकी लीडरशिप जर्नी को भी देखते हुए आप भी आगे जाके पॉलिटिक्स को ही मेन स्ट्रीम बनाना चाहेंगे? जी, मुझे मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में जाऊंगा, और जहाँ आज हूँ, आज मैं संगठन का काम कर रहा हूँ और आगे मुझे जहाँ संगठन भेजेगा मैं वहाँ जाऊँगा। और अगर मुझे बिल्कुल मौका मिलेगा तो मैं राजनीति क्षेत्र में भी काम करूँगा। अच्छा, तो अगर आप राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं तो आप अपने आप को किस लेवल तक देखना चाहते हैं? ये फिर सब ईश्वर की कृपा है, जहाँ तक वो ले जाएंगे वहाँ तक जाएंगे, जितना काम जहाँ होंगे वहाँ जितना जिसके लिए कर सकेंगे। जैसा मैंने आपको बताया शुरू से ही कि मैं यहाँ से जब उज्जैन गया था, तो महाकाल की नगरी में जब मैं गया और वहाँ से रिटर्न आया, तो उनकी इजाज़त के बिना मैं, मतलब कोई भी हो वहाँ पर, नहीं ज़्यादा समय रह सकता। जितने समय उन्होंने मुझे रखा उतने समय में रहा, उनकी इजाज़त थी कि अब आप आपके कार्य क्षेत्र में जाए और अपना काम करें। तो ये सब ईश्वर की कृपा मुझ पर बचपन से रही, आगे भी रहेगी। तो जहाँ तक भी जाएंगे, जो भी लेवल तक रहेगा, उसमें हम जितना भी सोशली वर्क कर पाएंगे करेंगे समाज के लिए। तो आपका विजन किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहले से अलाइन है कि आप फ्यूचर में जाके अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो इसी पार्टी से करेंगे? तो मतलब आपका किस पॉलिटिकल पार्टी से आपकी आइडियोलॉजी मैच होती है? ये साधारण सी बात है कि मैं, जैसे मैंने बताया कि शुरू से ही हमारी विचारधारा संघ परिवार की रही। उस समय जो विचार के हमारे लोग जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी में जाकर हम काम करेंगे। फिर भी मतलब कौन सी पार्टी? जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी विचारधारा शुरू से संघ परिवार की रही और संघ परिवार से ही मैं आता हूँ। तो जिस भी
हमारे विचार के लोग जहाँ रहेंगे और जिस भी मेरे साथ के लोग भी अगर राजनीति करते हैं तो वो जिस विचार में रहेंगे उसी विचारधारा को फॉलो करते हुए हम उस संगठन का हम काम करेंगे। अच्छा, तो और अगर आपको आगे जाके पार्लियामेंट में छात्रों के लिए कोई मुद्दा रखने को मिले तो आप कौन सा रखना चाहेंगे? अगर आज की तारीख में अगर मुझे पार्लियामेंट में कोई विषय रखने के लिए बोला जाए या बताया जाए तो मैं सबसे पहले छात्र संघ चुनाव का विषय रखूंगा, अच्छा। क्योंकि छात्र संघ चुनाव लंबे समय से हमारे मध्य प्रदेश में रेगुलर बंद है। तो नियमित छात्र संघ चुनाव की मैं मांग रखना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज छात्रों में नेतृत्व की क्षमता कम होती जा रही है। आज का छात्र केवल डिग्री वितरण मतलब आज के छात्र केवल डिग्री लेने का काम कर रहा है, उसके अलावा कोई और आजकल के कैंपस भी डिग्री वितरण केंद्र बन गए हैं। इसके अलावा कोई वहाँ पर एक्टिविटीज नहीं होती है। तो छात्रों में नेतृत्व क्षमता बढ़े और छात्र आज का छात्र भी वहाँ पहुँच पाए जहाँ के आज के बड़े लीडर्स बैठे हैं। तो मैं बड़े लीडर्सों से भी यही कहना अपील करना चाहूँगा और आज के युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी पार्लियामेंट में अगर विषय रखना चाहेंगा तो मैं छात्र संघ चुनाव का विषय। अच्छा, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक एबीवीपी के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है तो उसको अलग बनाता है? जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो स्टूडेंट है नॉर्मल उसकी दिनचर्या यही हो गई है कि कैंपस जाना, कैंपस से रिटर्न आना, चाहे वो नॉर्मल उसका कोई गतिविधि करेगा या तो वापस खाना खा के सो जाना। ये नॉर्मल छात्र की जीवन हो गया। जो अपने आप में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो बात अलग है, पर जब विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी आता है तो उसमें हमको खुद में बदलाव देखने को मिलते हैं, चाहे उसकी टॉकिंग टाइम हो या लैंग्वेजेस हो या उसका सब सब प्रकार से एक व्यक्ति निर्माण की, जैसे मैंने बताया कि पाठशाला है। तो एक नॉर्मल विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता में आपको अलग एक अनुशासन देखने को मिलेगा और एक नेतृत्व क्षमता आपको देखने को मिलेगी। अच्छा। अच्छा, और आपने जब से खुद ने आपने जो एबीवीपी को ज्वाइन करा है तो आपको खुद में क्या चेंज देखने को मिला है? कुछ समय जैसे कि कुछ गुण अवगुण हमें भी होते हैं, तो अभी भी है और आदमी भी गलतियों का पुतला रहता है। तो जैसे मुझे विद्यार्थी परिषद ने भी गढ़ने का काम इस प्रकार से किया है कि जब से मैं एबीवीपी में आया हूँ, कई चीज़ें या कई जैसे मुझे बोलने में संकोच होता था एक समय पे, तो आज हजारों लाखों विद्यार्थियों से संवाद करते समय भी कोई मन में एक शिकंज तक नहीं होती है कि क्या चल रहा है। और भी कई सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर के समाज के बीच में कैसे काम करना, सोशली कैसे एक्टिव रहना, किसी और मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो कभी बहुत समय से मेरे दिमाग में था कि एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई ये सभी छात्रों के लिए काम करती है, तो इनके बीच में क्लेशेस क्यों होते हैं? क्या ये आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, यूनिटी की कमी? सही बात है, आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। किसी भी संगठन से हमारी कोई पर्सनल लड़ाई बिल्कुल नहीं है। सब संगठन के लोग भी एक अपने आप में खुद में एक छात्र है और एक अच्छे छात्र भी हो सकते हैं। और केवल जैसे आपने बताया कि हाँ बिल्कुल फर्क है, तो केवल विचारधारा का, विचारों का फर्क है। उनके विचार अलग है, वो अलग विचारों से काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद अपने विचारों से काम करता है और पूरे देश भर को पता है कि विद्यार्थी परिषद के विचार किस प्रकार से है। राष्ट्रवादी विचारों को लेकर एबीवीपी काम करता है, जो कि दूसरे संगठन नहीं करते। अच्छा, तो अब मैं आपसे अंत में बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, छात्र से लेके माता पिता से लेके बुजुर्ग तक, तो आप उनके लिए एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? जैसा मैंने बताया कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज जैसे कि विद्यार्थी, आज का युवा, कि आज ये देश हमको क्या देगा। आज के लोगों की, आज के विद्यार्थियों की इस देश से बड़ी अपेक्षा हो गई है कि हम ये योजना का लाभ उठाकर ये हो जाएंगे, हम इस योजना के लाभ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हमको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये देश हमको क्या देगा, बल्कि हमको ये समझने की आवश्यकता है कि हम इस भारत को क्या दे सकते हैं। आज के विद्यार्थियों को ये समझने की आवश्यकता है, आज के युवाओं को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम युवा है, हम काल को भी काल से दिखते रहे हैं और इस देश का इतिहास अपने खून से लिखते रहे। तो यही समझने की आवश्यकता है। बाकी
ठीक है, तो आपसे बात करके तो हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा कि उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने इतना कुछ बताया, एबीवीपी के बारे में बताया, और दूसरी पार्टियों के बीच में मतलब क्लेश क्यों रहता है उन सब के बारे में बताया। तो मैं आप लोग सभी से यही चाहूंगा कि ऐसी और अच्छे मीनिंगफुल पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।